भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। इस बार यह 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कठिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। अपरा एकादशी का पर्व हिंदुओं के बीच बहुत महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास में 2 एकादशी आती हैं, एक अपरा एकादशी, एक निर्जला एकादशी। इन दोनों एकादशी का बेहद महत्व है और इन दोनों का व्रत करने से, दान करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। इस कठिन व्रत का पालन करने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी में भी वृद्धि होती है। इस बार यह 2 जून को रखी जाएगी। इस दिन श्री हरि, विष्णु की पूजा का विधान है। तो आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले सुनिए एकादशी की कथा क्या है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसका महत्व क्या है, सभी कुछ कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना, झूठा वैद्य बनना, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं। इसलिए गुरुओं का हमेशा सम्मान करें। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से तथा अर्ध प्रसूता गोदान से भी जो फल मिलता है वह एक मात्र अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को
पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात मचाने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण पूछा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। क्या करें क्या ना करें। एकादशी के दिन घर पर कभी भी चावल ना बनाएं, ना ही चावल से बनी चीज़ों का पालन करें। परिवार वाले इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भूल कर भी ना करें। हो सके तो दातून करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष का पत्ता कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें और दान आदि करें। अपरा एकादशी व्रत पर लोगों को कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है। विशेष रूप से ये व्रत अविवाहित महिलाएं रखकर सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। यह व्रत धन दौलत दिलाता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। जिस तरीके से एक प्रेत योनि से भी राजा को मुक्ति मिली थी, इसलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और अगले दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आई होप आप लोग को ये कहानी और अचला एकादशी का महत्व सभी कुछ जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।